गांव के दबंग द्वारा अपना घर जबरन तोड़वाए जाने पर भी शियाओ हुओ ने न तो विरोध किया और न ही लड़ाई की, बल्कि सबको चौंकाते हुए वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ के पीछे बने एक जर्जर मकान में रहने चला गया। वहां पहुंचते ही उसने उस टूटे फूटे घर को मजबूत आपदा शरण स्थल में बदलना शुरू कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पहले ही एक भरोसेमंद सूचना मिल चुकी थी कि ठीक एक सप्ताह बाद इस पूरे इलाके को भीषण भूस्खलन निकल जाएगा। दरअसल शियाओ हुओ मौसम विभाग द्वारा भेजा गया एक विशेष निरीक्षक था। उसका काम गांव वालों को समय रहते चेतावनी देना और आपदा से बचाव की तैयारी करवाना था। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव का दबंग लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर फलों का बाग लगाने के लिए उकसा चुका है। गांव वाले अमीर बनने के लालच में अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर उन्होंने अपने ही घर गिराने शुरू कर दिए, जिनमें शियाओ हुओ का घर भी शामिल था। जब शियाओ हुओ ने देखा कि लालच में अंधे लोग उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसने बहस छोड़ दी। लेकिन वह जानता था कि केवल ऊंचाई पर बना मकान ही इस आपदा से बच सकता है। इसलिए वह दिन रात मेहनत करके पहाड़ी पर बने पुराने घर को मजबूत करने लगा। तीसरे दिन मौसम विभाग ने खुद गांव के दबंग को फोन करके भूस्खलन की चेतावनी दी, लेकिन उसने इसे झूठ मान लिया और आरोप लगाया कि शियाओ हुओ सबको मिलाकर उसे धोखा दे रहा है। यह खबर सुनते ही दबंग का बेटा अपने गुंडों के साथ शियाओ हुओ के पास पहुंचा और जवाब मांगने लगा। लेकिन शियाओ हुओ ने फिर भी उन्हें चेतावनी दी कि आपदा आने ही वाली है। उसकी बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय राहत एवं बचाव केंद्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घोषणा की कि खतरे का स्तर इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने गांव वालों को तुरंत गांव खाली करने का आदेश दिया, लेकिन दबंग ने उनकी बात भी नहीं मानी। उसने अधिकारियों को ही रोक लिया। उसके बहकावे में आकर पूरे गांव ने जिम्मेदारी से मुक्त करने वाले कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और गांव छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तब शियाओ हुओ ने दबंग और उसके बेटे से एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर 3 दिन बाद भूस्खलन नहीं आया तो मैं पूरे गांव के सामने घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर भूस्खलन आ गया तो तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे और हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दोगे। दबंग का बेटा बिना सोचे समझे तुरंत शर्त मान गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 दिन बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। 3 दिन बीत गए। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और कहीं कोई खतरे के संकेत नहीं दिख रहे थे। दबंग को पूरा यकीन हो गया कि शियाओ हुओ ने सबको धोखा दिया है। इसलिए वह पूरे गांव को साथ लेकर पहाड़ी पर पहुंचा ताकि सबके सामने शियाओ हुओ का अपमान कर सके। लेकिन जैसे ही वे उसके घर पहुंचे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी टूटा फूटा दिखने वाला वह पुराना मकान अब एक आधुनिक, मजबूत और हर जरूरी सुविधा से लैस आपदा शरण स्थल बन चुका था। फिर भी दबंग का बेटा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुमने तो अपने घर को जेल बना दिया है। जब हम सब शानदार बंगलों में रहेंगे तब तुम जिंदगी भर इसी जेल में पड़े रहोगे। उसकी मूर्खतापूर्ण बात सुनकर शियाओ हुओ केवल मुस्कुरा दिया। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, भूस्खलन आने ही वाला है। और ठीक 1 मिनट बाद, जैसा उसने पहले ही कहा था, अचानक आसमान का रंग बदल गया और चारों ओर भयावह तबाही के संकेत दिखाई देने लगे।